Hello, my dear student. So today our topic is solubility. Solubility. So solubility is what? It is the maximum amount of solute that can be dissolved in given amount of solvent. Given amount of solvent is called solubility. So हमें यहाँ पर जो solubility पढ़नी है वो हमारे पास है solubility of gas in liquid. Solubility of gas in liquid. So इसके अंदर हमारे पास जो टर्म आती है गैस को लिक्विड में जब डिजोल्व करते हैं तो उसमें सॉल्युबिलिटी के टर्म कौन सी हमें यूज करनी है, जिसको एक लॉ से हम समझेंगे. जो हमारे पास लॉ होगा हमारे पास हेनरीज लॉ. सो चलिए आज हम हेनरीज लॉ को एक्सप्लेन करते हैं. सो हेनरीज लॉ ने क्या कहा कि हमारे पास हेनरीज ने कहा था कि जब भी किसी गैस को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है कि उस गैस पर आप कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. तो हमारे पास जो आ जाएगा यहाँ पर कि सॉल्युबिलिटी of gas in liquid depends on applied pressure. यानी means if pressure increase the solubility is also increase. सो प्रेशर इंक्रीज करने से जो गैस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो इंक्रीज होती है. सो गैस का लिक्विड में डिजोल्यूशन, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा कि ये एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास हमें टेम्परेचर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है. अगर हम टेम्परेचर लगाएंगे उसमें, अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर लगाएंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा. इसलिए हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जब लिक्विड में हम कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो उसमें हमें कम टेम्परेचर रखना होता है और ज़्यादा प्रेशर रखना होता है. इसको हम एक और डेफिनेशन से इसको हम कर सकते हैं प्रूव. जैसे कि हमारे पास आ जाएगा भी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द partial pressure of gas is directly proportional to mole fraction of gas. सो अगर हम इसका फार्मूला देखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. अब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा हमें, KH हो जाएगा. जहाँ पर हमारे पास P ऑफ गैस जो है बेटा वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और KH जो हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, हेनरीज कांस्टेंट. क्या हो जाएगा ये हमारे पास, हेनरीज कांस्टेंट. और जो X ऑफ गैस हमारे पास ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. अब देखिए कई बार क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन भी पूछ ली जाती है भाई, इसका जो हमें एप्लीकेशन है कहाँ देखने को मिलता है. तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ में आप बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं कि हमारे पास गैस का लिक्विड में डिजोल्वेशन, जो कि हम काफ़ी कॉमन एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हो गई हमारे पास, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर शील्ड अंडर हाई
प्रेशर, यानी जो बॉटल्स का जो कैप होता है वो काफ़ी प्रेशर के साथ उसको सील किया जाता है ताकि हमारे पास जो गैस की सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड में ज़्यादा रहे। सेकंड जो एग्जांपल हम ले सकते हैं वो हमारे पास हो जाएगा हमारा जो स्कूबा डाइवर्स हैं, स्कूबा डाइवर्स यूज ऑक्सीजन सिलेंडर filled with नाइट्रोजन, और लाइटर गैस हमारे पास हो जाएगा हीलियम एंड ऑक्सीजन। सो इन तीनों गैसेस का हमारे पास क्या होता है, मिक्सचर लिया जाता है जिससे कि हमारे पास ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो चलिए जो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। उसके बेसिस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल बोर्ड के अंदर। तो चलिए इसको क्वेश्चन से, चलिए हमारे पास क्वेश्चन है, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar given that Henry's constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 किलोबार। H2 का जो अमाउंट दिया है हमें कितना दिया है, N2 ने जो है पार्शियल प्रेशर कितना एक्सर्ट किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना दे रखा है यहाँ पर 0.987 बार दे रखा है, और हेनरीज कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे जो हमें KH दे रखा है वो 76.48 किलो बार दे रखा है। सो हम क्या करेंगे, जो किलो बार है इसको बार में चेंज कर लेंगे, तो 76.48 इंटू 10⁻³ बार। सो हमारे पास सेम यूनिट हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें मिलीमोल्स निकालने हैं, तो मिलीमोल से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू KH इंटू एक्स ऑफ N2। सो चलिए पहले हम इसमें क्या निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला तो ये हो जाएगा। तो हम मोल फ्रैक्शन निकालने के क्या करेंगे, एक्स को इधर रखेंगे और KH नीचे चला जाएगा। सो एक्स ऑफ N2 यहाँ पर आ जाएगा हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 अपॉन KH। सो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर कितना दिया हमारे पास 0.987 दिया हुआ है, और KH दिया है 76.48 इंटू 10⁻³। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁵। सो हमारे पास आ चुका है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन। अब आप देखिएगा एक्स ऑफ N2 का जो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। सो हमें पता है कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल जो रहते हैं वो सॉल्वेंट से क्या रहते हैं, कम रहते हैं। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 इज मच लेसर देन नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 यहाँ पे नेगलेक्ट किए जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लोअर लेवल होता है इनका। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो आप देखिएगा एक्स ऑफ N2 जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, N ऑफ N2 अपॉन N ऑफ H2O। सो हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल। हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ चुका है यहाँ से, और नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O और फाइंड कर लेते हैं हम, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास कितना है वाटर का 1000 ग्राम दिया हुआ है। सो 1000 ग्राम इसका गिवन मास है, और H2 का जो मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम होता है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 55.55 मोल्स। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो अब यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। सो हमारे पास x कितना आ गया हमारा 1.29 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। सो यहाँ पर आप देखिएगा 1.29 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O कितना है 55.55। तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे यहाँ पर। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 आ जाएगा हमारे पास 55.55 इंटू 1.29 इंटू 10⁻⁵। और हमें पता है कि यहाँ पे हमसे पूछा गया है मिलीमोल्स। सो एक मोल में क्या होते हैं 1000 मिलीमोल्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास N ऑफ N2 ये आ जाएगा हमारे पास 0.716 मिलीमोल्स। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मोल्स और मिलीमोल्स को फाइंड कर सकते हैं इन द हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्वेश्चंस।
की हो। सो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।